नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है और आई थिंक आपकी मदद करेगी कि कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए एक्चुअली में बैंकिंग सेक्टर में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। सबसे पहले तो बैंकों की बात करी जाए तो इस समय आपको पता है पीएसयूज में बड़ी रैली बन रही है। तो एक आम निवेशक यही सोचता है कि भाई साहब क्यों ना पीएसयू सरकारी बैंक ही पकड़ी जाए, क्योंकि वहां पे तो दमदार तेजी चल रही है, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि सरकारी कंपनियां खरीद लो। और दूसरी तरफ आपके लिए इस समय ग्रोथ दिख रही है दिग्गज कंपनियों में, दिग्गज बैंकों में, लार्ज कैप में जो प्राइवेट सेक्टर से हैं। तो कहाँ पैसा लगाया जाए, तो मैंने ये वीडियो आपके लिए जो शूट कर रहा हूं इसमें मैंने कंबाइंड कर दिया, यानी एक तरफ पीएसयू और प्राइवेट दोनों को उठाया है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसमें कितना रिस्क लेकर निवेश करना चाहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा अपना व्यू रखकर। मेरा व्यू ये है कि देखो प्राइवेट सेक्टर में एक चीज है कि ग्रोथ बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है और ये लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को पैसा बना के देते रहेंगे, डेफिनेटली देते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मैं आप सभी के साथ अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो देखो शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं होता है, जो कुछ है लॉन्ग टर्म के लिए ही है और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, टेक्निकल टर्म्स पे बात नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अब मेरे को कौन सी अच्छी लग रही है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा सरकारी कंपनियों पे उतना रुझान रहता नहीं है और उतनी पकड़ भी मेरी मजबूत नहीं है, मैं उतना इन्हें ट्रैक नहीं करता हूँ, तो वो मैंने कम ही चुने हैं। इनफैक्ट एक ही सरकारी कंपनी चुनी है और जो एक सरकारी बैंक है वो डेफिनेटली आप में से सबको पसंद आ जाने वाली बैंक है। और जो प्राइवेट है वहां पे मैंने दिग्गजों को चुना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप व्यू देख रहे हो ग्रोथ का और रिटर्न्स का, तो आपके लिए इस समय जो ग्रोथ चल रही है वो क्लियर कट दिख रही है आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक में। नो डाउट इन स्टॉक्स में दमदार ग्रोथ चल रही है, किसी को इस पे कोई शक ही नहीं है। इनके रेवेन्यू को इनका प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा दमदार तरीके से बढ़ता हुआ। कंपनीज के जो नंबर्स आए थे वहां भी आपने नोटिस किया होगा कि जो अनुमान था बाजार का उसका हेवीली बीट करा। अगर प्रॉफिट की बात करूं तो एक्सिस बैंक ने ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का एक सिंगल क्वार्टर में मुनाफा पेश कराया आपके लिए मार्च क्वार्टर में, जो कि अगर आप माफ कीजिएगा मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दिया आपको। अगर नेट प्रॉफिट देखें तो 7,630 करोड़ का है। अगर आप लास्ट क्वार्टर की बात करें तो 6,500 करोड़ का था, यानी क्वार्टर 3 में, और क्वार्टर 4 में 7,500 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। तो बहुत ही दमदार कंपनी आगे ग्रोथ दिखाते हुए दिख रही है। एक पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो 26,500 करोड़ का मुनाफा है, जो कि FY23 में केवल 10,900 करोड़ का था और आज की रेट में एक फाइनेंशियल ईयर में 26,500 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा दिया है। ये एक्सिस बैंक है आपके लिए। बात करें अगर आईसीआईसीआई बैंक की तो इसकी ग्रोथ आपको और ज्यादा दमदार दिखेगी। केवल सिंगल क्वार्टर में आईसीआईसीआई बैंक ने 12,200 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा है, 12,200 करोड़ का। बात करें दिसंबर क्वार्टर की तो 11,500 करोड़ का था। एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में पता है कितना प्रॉफिट बना रही है आईसीआईसीआई बैंक? आप 46,000 करोड़। तो ये ऐसी बैंक है जो बहुत ही दमदार तरीके से ग्रो करते हुए दिख रही है, बहुत ही तेजी से भागते हुए दिख रही हैं। तो मेरा मानना यह है कि आप चाहो तो सबसे पहले तो ग्रोथ पर्पस से अगर आपको देखना है कि भाई ग्रोथ भी आ रही है, शेयर का प्राइस भी चल रहा है, तो आप आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं। पर्सनली मेरा फेवरेट आईसीआईसीआई बैंक है। उसके पीछे रीजन देता हूं। आईसीआईसीआई बैंक एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, ज्यादा परेशान नहीं करता है अपने इन्वेस्टर्स को, और दूसरी बात म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी ये फेवरेट हो चुका है। तो आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद आप एक्सिस देख सकते हैं। एक्सिस क्या है कि ट्रेडर्स के लिए ज्यादा काम कर रहा है, इन्वेस्टर्स के लिए आईसीआईसीआई करता रहता है, क्योंकि एक्सिस में दोनों तरफ के मूव आते हैं, आईसीआईसीआई वन साइडेड मूव रहता है। तो ये तो गई आपके लिए ग्रोथ। अब आ जाते हैं थोड़ा सरकारी कंपनी पे शिफ्ट होके। तो सरकारी में दोस्तों मेरे को एक ही अच्छा है, एक ही को मैंने पकड़ रखा है, वो है एसबीआई। बाकी सब देखें तो यूनियन बैंक भी मेरे को अच्छा लगता था, पंजाब बैंक भी अच्छा लगता था, बट क्योंकि ऑलरेडी मेरी नज़र में बहुत भाग चुके हैं तो मैं उन पर उतना इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये जो रैली बनी है सरकारी कंपनियों में, वहाँ पे ओवर वैल्यू हो चुके हैं, अदरवाइज ये सारे अंडर वैल्यू ट्रेड करते थे। तो वो टर्न अराउंड हुआ है पूरा, इसलिए अभी मैं उनको अवॉइड करता हूँ। बाकी दमदार वो भी हैं, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स उनके भी बहुत इंप्रूव हुए हैं। अब आऊँ मैं अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई जो हमने चुना है सरकारी बैंक से, ये भारत की सबसे बड़ी बैंक है। आप मार्केट कैप के लिहाज से देखोगे तो नहीं दिखेगी आपको, लेकिन डिपॉजिट्स के मामले में देखोगे तो पता है कितनी बड़ी है। आपका एचडीएफसी बैंक के पास ऑलमोस्ट 25 लाख करोड़ के डिपॉजिट्स हैं और एसबीआई पे 70 लाख करोड़ के करीब के हैं, यानी कि उससे 3 गुना ज़्यादा बड़ी है।
इसलिए पैसा इन पे जितना है ना उतना किसी पे है ही नहीं, इसीलिए इसे भारत की तिजोरी भी कहा जाता है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो इसके नंबर्स देखिए आप पहले। सिंगल क्वार्टर में 22,000 करोड़ का मुनाफा। अगर आपको लग रहा है भाई ठीक है यार अच्छा है बड़ा है, कितनी ग्रोथ है ये नहीं समझ में आ रही, तो लास्ट क्वार्टर 3 में पता है कितना था? 11,000 करोड़ का। यानी सिंगल क्वार्टर में आपका प्रॉफिट डबल हो गया है, इससे ज्यादा क्या ही लोगे आप। ठीक है, अब बात करूं पूरे वित्त वर्ष पूरे फाइनेंशियल ईयर की तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। 70,000 करोड़ रुपए का कंपनी एक सिंगल क्वार्टर में एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट बना रही है, 70,000 करोड़ का। वहीं अगर आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करेंगे तो वो आपको लगभग 57,700 करोड़ के सामने 69,543 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखेगा, तो बहुत ही दमदार है। तो एसबीआई बैंक हो सकता है आपके लिए स्टॉक जो आप निवेश के लिए देख सकते हैं। 829 रुपीज़ पर भी ये ट्रेड करता हुआ दिखा है आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। 1,000 रुपये की जर्नी रखी है। एक्सिस बैंक की बात करें तो उसका टारगेट भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, अभी कहां पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है 1174, ये ऑलमोस्ट लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहां आप 1120 करीब अगर डिप मिले तो ध्यान दीजिएगा 1,250 रुपये के लक्ष्य के लिए। आईसीआईसीआई बैंक की बात करी जाए तो इसे आप करंट लेवल से आई थिंक उठा सकते हैं, 1132 पे 1170 का हाई है, इसमें 1200 1,250 अभी छोटे छोटे टारगेट दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी रैली बनी हुई है। अब आते हैं लास्ट HDFC बैंक। दोस्तों ये एक ऐसी कंपनी है जिसका प्राइस बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है लेकिन प्रॉफिट मूव कर रहा है, प्रॉफिट बहुत अच्छा गेन कर रहा है लेकिन प्राइस मूव बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं इस कंपनी के रिजल्ट्स। सिंगल क्वार्टर में एसबीआई से ज़्यादा पीछे नहीं है, 18,000 करोड़ का मुनाफा बना रही है, तो कोई मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर एसबीआई ने 69,000 करोड़ का प्रॉफिट अर्न करा है तो इसने 65,000 करोड़ का, तो दमदार है भाई साहब, कोई मतलब ही नहीं बनता छोड़ने का। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपको याद है एसबीआई का जंप कितना था और इसका कितना है? एसबीआई ने आपके लिए 57,000 करोड़ से 69 हुआ और ये 46 से 65 है, तो जंप इसका ज्यादा है। लेकिन एसबीआई 400 वाला ऑलमोस्ट 800 पार हो गया है, लेकिन एचडीएफसी बैंक यहीं था यहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये एक सेफ सिक्योर लॉन्ग टर्म निवेश वाला स्टॉक है जो लेके पोर्टफोलियो में डाल दो। कब चलेगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन चलेगा ये सबको पता है। ये सिर्फ आपसे समय मांग रहा है और आप इसे समय दो, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर आप समय देते हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करने का दम रखता है स्टॉक। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ चुने हुए स्टॉक्स थे जो मेरे को लगता है बेहतरीन है, निवेश किया जा सकता है, बैंकों में दिग्गज है। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।